तुझे स्कूटर मिला है? ऑसम यार। पर फिर तू इस बोरिंग बस में क्यों आई है? I mean, मुझे स्कूटर मिला होता तो मैं तो इसी से आती। और तेरे बहाने हम भी तो घूमते। यार मैं भी इसे यही बोल रही थी, पता नहीं इस बोरिंग सी बस में क्या इंटरेस्टिंग लगता है। स्कूटर अच्छा है, मैं मानती हूँ, बट हमारी स्कूल बस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ओके, बस के अपने फायदे हैं। स्कूल बस इज मच सेफर। पीछा करने वाले फालतू लोगों से बच सकते हैं। बारिशों का भी कोई डर नहीं, और भी कई फायदे हैं। मैं तेरी बाइक के पीछे बैठूं या ना बैठूं, उसकी बाइक के पीछे तो जरूर बैठूंगी। देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं। प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। क्या हुआ जी? आप कब आई? हाँ, मैं तो अभी आई। पर कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? आओ जी, सब चंगा है। अब मैं देखती हूँ, आप चाय पियो। हम जी। कर्नल साहब आए हैं। सब आए? हाँ। कर्नल साहब, आप यहाँ अचानक? कर्नल नहीं, दोस्त आए। और दोस्त अचानक आने का हक रखते हैं। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए ना, वेलकम। आइए प्लीज प्लीज, आप ही का घर है। ये बड़ी सिस्टम ने तो क्लास की सीटिंग तक बदल दी। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। अपने बडीज के साथ जाके बैठ जाइए। मुझे तुम्हारे साथ बैठना भी पड़ेगा। गॉड, और कितना बुरा होना है मेरे साथ। अंदर चलो। हेलो, 4 फीट की तो सिर्फ मेरे लेग्स हैं, इसमें फिट नहीं होगी। तुम अंदर चलो। लिसन, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मुझे बाहर बैठने की आदत है। चुपचाप अंदर चलो, मैम देख रही है। तुम लोग जल्दी बैठ जाओ। मैं नहीं जा रहा। मुझे किसी ना किसी काम से बाहर जाना होता है। तुम्हें बार बार उठने में परेशानी होगी। तुम जाओ। बस इतनी सी बात? मैं उठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो। प्लीज सेटल डाउन। टॉस कर लेते हैं। डील्स मेरा। तुम्हें सीट पे बैठना है या बाहर भेजूं? जाओ अंदर। हाथ दूर होके बैठो। So today we are going to discuss vector. A vector quantity has both magnitude and direction. Acceleration, velocity, force and displacement are all example of vector quantity. क्या कर रहे हो? सीधा होके बैठो। भाभी जी के हाथ की लस्सी की इतनी तारीफ सुनी है कि चांस मिस नहीं करना चाह रहा। हाय सच्ची, बस अभी लेके आती हूँ। देवराज,
कल मेरे ऑफिस में मैंने जो कुछ भी कहा, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने वही किया जो सही था। अपनी कमांड में मैं एक लॉयल कमांडिंग ऑफिसर हूं। पहले देश, फिर कमांड, फिर अपनी जान। ये लाइन हमारे लिए सिर्फ एक जोश से भरी हुई लाइन नहीं है, हमारे लिए जीने का, बिहेव करने का मंत्र है। देवराज, एज एन आर्मी ऑफिसर तुम मुझसे किसी तरह की फेवर की उम्मीद मत करना। मैं वहां ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर्सनल लाइफ में तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सीने पर गोली खाने को भी तैयार हैं। मैं जानता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। नहीं, लेकिन मैं उसे बदल तो नहीं सकता ना। मैं अपने दोस्ती और अपने काम को मिक्स नहीं करूंगा, और आगे से इस दोस्ती का अपमान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे लिए आपका दोस्त कहलाना बहुत गर्व की बात है, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी किसी दिन गर्व से ये कह सकें कि देवराज आपका दोस्त है। फिर कभी नहीं। मुझे आज भी ये दोस्ती पर नाज है देवराज। थैंक यू। आपकी लस्सी आ गई। थैंक यू। सुना, मैम ने येलो साड़ी में ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। तुझे नहीं लगता अगर इसी येलो साड़ी में गोल्डन ब्लाउज पहनती तो कमाल लगती यार। 10 आउट ऑफ 10। बाय गॉड, तुम इडियट के साथ साथ चीप और वल्गर भी हो। ओ हेलो, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना वल्गर कब से हो गया? समझा, तुम जेलस फील कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई ऐसी क्वालिटीज है और ना ही कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला है। तुम्हें तो वल्गर लगेगा ही। क्या वल्गर लग रहा है तुम दोनों को? मैम वो सुमन कह रही है कि आपने येलो साड़ी पे ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है ना, और ये भी कह रही है कि अगर आप गोल्डन ब्लाउज पहनती ना तो 10 आउट ऑफ 10 मिलते। साइलेंस। वेल सुमन, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी स्मार्ट लड़की को टीचर की ड्रेसिंग सेंस में इतना इंटरेस्ट होगा। वैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई और परेड पे ध्यान देना चाहिए। परेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सिट डाउन। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें परेड में देखती हूँ। मैं तो डर गया।